इनकी नज़र इतनी तेज है ना, ये जो छाता आपको दिख रहा है ना, ये गिर गया था स्कूटी पर से और ये रोए जा रहा फिर मेरे को वापस लेके आया, मम्मी छाता गिर गया। इसने बताया मुझे, ना पापा को पता चला ना मुझे पता चला। मैं पैदल पैदल गई, इसको पता चल गया कि मम्मी का छाता गिर गया रास्ते में। आज तो मिलना ही नहीं था, ना मुझे याद था कि मैं छाता लेके निकली हूँ। इसने बचा दिया। इसकी बहुत पैनी नज़र है भी, हाँ नोटिस बहुत करता है चीज़ों को, कोई भी चीज़ है। अच्छा लगा, वरना 150 रुपये का नुकसान। अब मैं बैंक जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन हाँ मैं यहाँ बैंक का नाम नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने शायद एक वीडियो में बैंक का नाम मेंशन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पास अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कि क्योंकि जिसने गड़बड़ करी ये सब किया फ्रॉड मेरे साथ, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी समझ सकते हो कि इंक्वायरी बड़े बंदों पर बैठती है ना, उनके आगे जो भी होंगे ऊपर के सीनियर्स उन पर बैठती है। मैं नहीं चाहती कि वो कह रहे थे कि ना नौकरी पर बात आ रही है, इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो यही बात है कि ना किसी की नौकरी पे बात आ रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को अपनी बात मैं रखूँगी ऑडियंस के साथ। जो मेरे साथ हुआ वो मैं ऑडियंस को बताऊँगी, लेकिन हाँ मैं फिर ना नाम नहीं बताऊँगी जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, और बैंक का नाम नहीं बताऊँगी, ठीक है। बस मैं लोगों तक को सावधान करना चाहती हूँ कि आप लोग सतर्क रहना। जो चीज़ मेरे साथ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होके हो सकता है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ बैंक आई थी आज, निधि शर्मा जीती। मैं ना पूरी रात नहीं सोई थी, मुझे इतनी टेंशन थी, मेरे को खुद को समझ आ गया था मेरे साथ कुछ गलत हुआ है यार। ऐसे नहीं। मैंने ना, पता है क्या, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैंने अभी जो बाइक ली थी ना उस पर लोन करवाया था, ठीक है। वो लोन था कुछ 29,000 समथिंग का, ठीक है। और मेरे को वो लोन दिखाया गया, मतलब पूरा कुल मिला के मेरे को बोला गया कि 6,000 रुपये, मतलब 6,000 से 200 रुपये कम कुछ ऐसे, वो आपके बैंक चार्जेस हैं। मैंने कहा इतनी सी छोटी सी अमाउंट पे बैंक इतने क्यों चार्ज करेगा, आप ही बताइए ना। एडमिन फीस, इंश्योरेंस फीस, 10 फीस, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं यार, हम लोगों को बैंक की नॉलेज नहीं होती। मैंने पूरी रात बैठ के गूगल किया, मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो उन्होंने मेरे को ना एक पेज दिया, बोलते ये देख लो, इसमें सारा आपका डेटा है, देखो आपके यहाँ पैसे लगे हैं। आज के बाद मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर डीलर आपको कोई भी पेज देता है ना, कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हो, मतलब ये लेते हो, लोन लेते हो बैंक से, मतलब डीलर के थ्रू, उस पेज पे कभी ट्रस्ट मत करना। उस लोन में आप, क्योंकि लोन तो आपके नाम पे है, बैंक का आपका राइट है, जाके उस बैंक में जाओ जिस बैंक से आपने लोन लिया है, और बैंक की लोन की स्टेटमेंट निकलवाओ, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। मैं अभी इतनी गर्मी में पैदल आई हूँ यहाँ से सिर्फ इसीलिए कि मेरे को पता करना है कि इतना कैसे कहाँ लगा है। मेरे का मुझे सारी एक चीज़ डिटेल चाहिए। मेरे को वो डिटेल पे भरोसा नहीं है जो डीलर ने मुझे दिया है, मैं बैंक की स्टेटमेंट पे भरोसा करूँगी। मैं गई, बैंक वालों ने मेरा जब निकाला ना स्टेटमेंट, डिस्पैरिटी मिली। लोन मेरा था 29,000 कुछ का, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा हाई दिखा रखा था कि इतने का लोन दिलवाया है हमने कस्टमर को, ठीक है। हम जैसे इंसान, लोगों की गलती है जो बेवकूफ़ बन जाते हैं डीलर्स के थ्रू, जो हम लोन ले लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं बाइक वगैरह बैंक के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, देखिए उनका जो होता है ना वो परसेंटेज वो बैंक से लेते हैं। मैं आपको ये बात आज क्लियर कर रही हूँ। अगर कोई भी जैसे डीलर है वो आपको लोन दिलवा रहा है, तो वो बैंक से उनका लोन अमाउंट का 2-3% कुछ होता है जो कि बैंक उनको देता है कि आपने लोन करवाया है हमारा। डीलर इसी को ही बोलते हैं, वो बैंक से एजेंट है, लोन है। वो कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते यार, कस्टमर से लेंगे वो सिर्फ फीस के पैसे जो बैंक के होते हैं, जैसे एडमिन चार्जेस हो गए या कुछ 2-4 चार्जेस जो छोटे लगते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो पेपर तैयार करते हैं ना, उसमें 10 तरीके के चार्जेस डाल के वो अपना 2-3 हज़ार कमा लेते हैं बीच में से, ठीक है। और आपका वो चीज़ आपको तो भारी पड़ेगी ना, आपकी बाइक में वो पैसे ऐड हो गए ना, आपको तो लोन में आपको कुछ और दिखाएंगे, कागज होगा, कागज कुछ और। तो अगर आज मैं डीलर की बात पे भरोसा कर लेती और मैं ना जाती आज बैंक स्टेटमेंट निकलवाने, तो आज मेरा देखो ना, मैं तो 2,000 रुपये फालतू दिए ही बैठी थी। तो अब मेरे को खुद बैंक वालों ने बोला, देख लो अब आप, हो गए ना मेरे पैसे वापस 2,000, विद अपोलॉजीज, विद सॉरी। क्योंकि बात फिर वहाँ गई ना, उनके मैनेजर तक बात गई। मैंने तो यही बोला था, कल ही वीडियो में कह दिया था रात को कि मैं तो उनके मैनेजर से ही मिलूंगी। भाई एक पढ़ा लिखा इंसान
को आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं सीधी ज़रूर दिखती हूँ। मैंने सिर्फ बताएं, मैंने उन लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे पापा जी ने मुझे भेजा था यहाँ से कि यहाँ से तुम खरीदो, ये यहाँ से लो, सिर्फ इस भरोसे पे। बट किसी पर भी आज के टाइम में ना इस चीज़ से आपको सबक मिलता है, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे मत कीजिएगा। मुझे 10 मैसेज आए हुए थे, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हम ये नहीं है, हमने बिल्कुल सही स्टेटमेंट बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, इतने अच्छे से, है ना। अब बैंक में जाने के बाद क्या हुआ, फोन आया, बोलते कि मतलब कि अब जो मेरे को पैसे देने थे ना 10,000 रुपये मैंने बताया था, उसमें से 2,000 माइनस हो गए। अब 8,000। अब खुद से फ़ोन करके कहा कि आपको 8,000 रुपये देने हैं। कल तक 10 देने थे, अब 8,000 रुपये कैसे। अब कुछ नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया मुझसे। क्यों? क्योंकि बात वहाँ पे गई ना। तो इसीलिए बेवकूफ़ मत बनिए, थोड़ा सतर्क रहिए। दुनिया बैठी है यहाँ पे आपको खाने वाली, मतलब पागल बनाने वाली। कभी मत बनिए पागल। तो अब मैं देखो फ़ोन आएगा, पैसे दे दूँगी 8,000। गर्मी में मेरा भी कितना वो लगा, लेकिन इस चीज़ से मैं आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ इसीलिए है कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू कभी भी ज़िंदगी में लोन लो तो उस कॉपी जो एजेंट आपको देता है उस पर कभी भरोसा मत करो। वो कॉपी आप जाओ बैंक में और उनको दिखाओ, टैली करवाओ, उनसे पूछो कि यहाँ पे इन्होंने ये भरा है, आप बताओ आपके क्या चार्जेस है बैंक के। उन्होंने बता दिया इतने चार्ज हैं, 3-3,500 चार्ज थे बैंक के, तो 6,000 कहाँ से बना रखे थे, 6.5 से थोड़ा सा कम इतने चार्जेस। तो वो बीच में आप समझ गए ना। तो कभी भी आप कोई भी 2 व्हीलर लो या कार लो, इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा फिर। और मेरे को तो सोचा कि लड़की है, सीधी है, पहली बार ले रही है, क्या पता होगा। 2 गिलास गन्ने का जूस बनवा रही हूँ, बहुत प्यास लग रही है ना बाबू, हमें यहाँ बैठ के पी लेंगे। मैं तो बल्कि आप लोगों को भी ये कहती हूँ कि अगर आपने कभी भी लोन पे कोई व्हीकल, कार कुछ भी लिया हो, चाहे वो 6 महीने पुरानी हो, 10 महीने, साल, आपने डीलर से पेज लीजिए जिसपे उन्होंने पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और जाके अपना बैंक में जाके स्टेटमेंट अभी भी ले आइए। अभी भी देर नहीं हुई है, पता तो चलेगा कि आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। बहुत गर्मी है। बिरयानी खा लेते हैं। तो मैंने अभी आए थे, कोई जतिन भैया नाम से कोई भैया आए थे, उनको मैंने 8,000 रुपये दे दिए। मैंने नाम पूछा प्रॉपर, थोड़ा सा बना के फ़ोटो लेके रख लिया। कल को कुछ भी मतलब ऐसे होना, डर लगता है, थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ हमने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए गलती किसकी है। हम कस्टमर्स की है जो आँख बंद करके भरोसा करते हैं। यार बैंक में ऐसे फ्रॉड होने लग गए, एक बात बताइए आप मुझे, तो बंदा कहाँ जाएगा ये बताओ। बैंक से ज़्यादा ट्रस्ट किस पे होता है हम लोगों को? सबसे ज़्यादा बैंक पे ही भरोसा होता है ना, कि नहीं बैंक हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन जो आगे जो काम कर रही है, और पहली बात तो देखो, ये जो लोन वाला काम जॉब होती है प्रॉपर ढंग की वैसे वाली जॉब तो होती नहीं है। ये तो ये है कि मतलब आप समझ ही जाइए ना। आप इसमें तो इतना, ये जो बैंक वाले हैं ये ऐसे ही रख लेते हैं, किसी को भी रख लेते हैं। बल्कि गलती यहाँ पे मैं सबकी बोलूँगी। देखो बैंक वालों को भी थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए ना, कि अगर आप वो किसी से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आगे जो ये डीलर्स है ये एडिटिंग कर रहे हैं और एडिटिंग करके फ्रॉड पेपर कस्टमर के पास भेज रहे हैं और वहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं। अब आपको मैटर समझ में आया? जो आप लोग कमेंट पूछो, इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि मेरा लोन था 29,000 का, उसको बैंक के सामने करीबन 35,000 का दिखा दिया कि कस्टमर ने 35,000 का लोन लिया है, बाकी डाउन पेमेंट करी है। और मेरे को क्या बोला कि ये 35,000 का लोन नहीं है, ये आपका 29,000 का ही लोन है, बाकी जो 6,000 है ये बैंक चार्जेस ऐड होके आपको मिले हैं, जिसमें जो ये एडमिन चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह के जो चार्जेस होते हैं, ये स्टैंप ड्यूटी। तो मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा यार इतनी छोटी अमाउंट पे क्या बैंक 6,000 रुपये बैंक चार्ज लेगा, वो भी सिर्फ 29। फिर तो कोई लोन ही नहीं लेगा यार बैंक से, अगर बैंक इतने चार्ज लगाने लग गए इतने छोटी अमाउंट पे। तो मैं आज गई हूँ भैया लोगों के पास वहाँ पे बैंक में, और पता वहाँ जाते ही पता चल गया। तो मैं चाहती ना, ये फ्रॉड का देखो सामने से फ्रॉड कर रखा है, और मैं ये सोच रही हूँ कितने लोगों के साथ किया होगा ये फ्रॉड, कितने लोगों ने अपनी हार्ड एंड मनी ऐसे बेवकूफ बन के दी होगी। मैं बस इतना सोचती हूँ क्या आगे भी ऐसा
की भी हार्ड एंड मनी किसी ने बेवकूफ़ बना के ली हो और आपको पता भी ना हो कि आपकी जो लोन की जो एक बना रखी है बैंक की तरफ से, जो बैंक चार्ज, तो मैं आप सबसे आज इस वीडियो में बोलूंगी कि जो ये डीलर्स किसी के थ्रू भी आप लोन लेते हो, जो ये बैंक चार्ज बोलो ना, जाके बैंक में जाओ और उनसे अपनी बैंक की स्टेटमेंट लो, उनसे पूछो कि कौन से चार्ज है, क्या है, क्योंकि वो अच्छे से बताएंगे और वो टैली कर लेंगे सब कुछ। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपके जो पैसे है ना, अब मैं क्या करती, मैं 40,000 पकड़ा देती अब यहाँ पर डीलर को, तो वो क्या करता, लोन उसने दिखा दिया अच्छा खासा, ठीक है, 36 से कितने का बता रही मैं, 35, हाँ 35 समथिंग का, ये 29, हाँ 6,000 फालतू लगा रखा था, हाँ 35 समथिंग, तो मैं 34,900 ऐसा कुछ, तो वो जो 6,000 रुपये है, अब आप सोचिए, अब मैंने वहाँ पे उसने कह दिया कि लोन फालतू लिया है कस्टमर ने, तो मेरे से डाउन पेमेंट ले ली पूरी, तो वो डाउन पेमेंट में से अब क्या करते हैं, 2,000 रुपये अपनी जेब में रख लेते, कस्टमर बेवकूफ बन जाता, उसको पता भी नहीं चलता। तो ये फ्रॉड बहुत हो रहा होगा। देखो मेरे साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बल्कि मैं उनको बोला था जाते ही कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उनको तब भी डर नहीं लगा। कोई और हो ना बंदा डर जाए सोच के यार सोशल मीडिया पे बंदी के साथ फ्रॉड कर दिया, जो पूरी दुनिया जिसके साथ जुड़ी हुई है, तो मैटर कितना खराब हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को तब भी डर नहीं लगता, उनको लगता है आज से 500 बार बचे हैं ये काम करके, आज भी बच जाएंगे, क्या लड़की तो है, बेवकूफ बनाने में कितना टाइम लगेगा। डोंट बी फूल, कभी बेवकूफ मत बनो, सिर्फ बैंक पे भरोसा करो। बीच में जो डीलर्स होते हैं, डोंट ट्रस्ट देम, नेवर, कभी भी नहीं। लोन लेना है तो ना कोई मुश्किल काम नहीं है, जाके बैंक में अप्लाई कर दो ना, बैंक वाले भी लोन दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है डीलर भी लोन दिलवाएंगे, ठीक है। इनका तो बल्कि बैंक को कमीशन देना पड़ता है, उनके लिए तो सिरदर्दी है बैंक के लिए, उनके पैसे जाते हैं, उनका तो नुकसान ही होता है, उसे बढ़िया जाके डायरेक्ट ही ले लो, बढ़िया है। बीच में मत फंसो किसी के बीच में, फाइनेंसर के चक्करों में कभी भी मत फंसो, कभी नहीं, नेवर, ठीक है। मैं बस भगवान से, मैं तो आप लोगों को समझा सकती हूँ, मैं किसी को क्या समझाऊँ, आप लोग समझदार बन जाओ। कभी भी जो पेपर्स है ना, जो डीलर आपको दे, उसे बैंक में चेक करवाओ। आज ये बात लिख लेना। मेरा तो छोटा सा लोन था, उस पर 6,000 का, मतलब देखो फालतू लगा रखे, 2,5-3 हज़ार रुपये का घपला था मेरे अकाउंट। उसमें तो आप लोग अच्छी खासी अमाउंट लेते हो, उसमें तो 10-10, 15-15 हज़ार का फ्रॉड मिलेगा 100%। चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, बच्चे को लेके घर जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।